नतीजों के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल के घर एक अहम बैठक जिसमें मनीष सिसोदिया मौजूद हैं और राघव चड्ढा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त एक अहम बैठक है। शायद ये बिल्कुल साफ है कि जो एक स्वीप नजर आ रही थी एग्जिट पोल्स में, वो नतीजों के रुझानों में अभी नजर नहीं आई है, बल्कि बीजेपी आगे चल रही है। और इसीलिए इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक अहम बैठक चल रही है। बिल्कुल, तो अहम बैठक चल रही है। लेकिन संजीव कौशिक जी, दिल्ली में आपकी सरकार होने के बावजूद अगर आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि नहीं है? केंद्र सरकार से लड़ रही है दिल्ली की सरकार, लगातार वो काम करने नहीं दे रही है। लोग देख रहे हैं हर मुद्दे पर हर संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बावजूद इस तरह के नतीजे यदि सामने दिखाई दे रहे हैं, रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दिल्ली की जनता ने उन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है जो लगातार पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी प्रपंच के रूप में रच रही थी। इसी स्टूडियो में बैठ करके लगातार हम भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे थे और लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार प्रपंच रच रहे थे तो आप भी तो बार बार जा रहे थे कूड़े के ढेर पर, आपके डिप्टी सीएम भी तो वहां पर जा रहे थे। तो 15 साल से अगर वो वहां पर काबिज हैं तो 8 साल से तो यहाँ लोगों पे भरोसा रखिए, दिल्ली की जनता पे भरोसा रखिए, उनके समझ पे भरोसा रखिए, उनके समझ के आधार पे ही उन्होंने वोटिंग की है। भरोसा ही है जो इस वक्त नंबर आ रहे हैं स्क्रीन। बिल्कुल, ये मेरे बोलने से ये बदलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता ही दे रही है सर। ये बिल्कुल इंतजार करें। एमसीडी पोल्स में जो बार बार ये कहते रहे क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है, सर आप लोगों के लिए भी ये झटका है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दो बातें होंगी, या तो आप एग्जिट पोल को मानिए या तो एक सिरे से सबको खारिज कर दीजिए। आप यहां मानेंगे, वहां नहीं मानेंगे, वहां मानेंगे, यहां नहीं, तो ये नहीं चलेगा। मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो संजीव कौशिक जी, लेट मी बी वेरी क्लियर, जो एग्जिट पोल हम चलाते हैं उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब एमसीडी के एग्जिट पोल्स आप देखकर कहीं और आते हैं और फिर यहां पर उसका हवाला देते हैं, अब वो तो नहीं चलेगा ना सर। हम जो दिखाते हैं हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। प्रीति जी, अब जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं उस पर भी तो बोलना पड़ेगा। ये थोड़ा ही है कि जब स्वीप होगी तो आप एमसीडी चिल्लाते रहेंगे और जब बीजेपी आगे चलेगी तो आप बोलेंगे रुकिए, वेट करिए। बिल्कुल सुचेता जी, बिल्कुल जो टीवी चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे थे ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को जो इतनी सीटें दिखाई जा रही हैं तो हो सकता है भाई जनता जनार्दन अपने डिसीजंस को चेंज करती रहती है। इनके वो फ्री वाले वादे या शराब वाली बातें या बहुत सारी ऐसी चीजें, जनता जनार्दन उस चंगुल में आ गई हो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, जनता जनार्दन बहुत स्मार्ट है। अगर उन्होंने बीजेपी को चुना है तो भी, आम आदमी पार्टी को चुना है तो भी, लेकिन जिस राज्य में एक ऐसी सरकार हो जिसके पास इतने ज्यादा एमएलएज हैं और गिने चुने आई थिंक 2, 4, 5 जो है वो भाजपा के एमएलए हैं दिल्ली में, इसके अलावा पूरा राज्य आम आदमी पार्टी का है। इसके बावजूद जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे नंबर, लेकिन वाकई कि भारतीय जनता पार्टी काम भी तो नहीं करने दे रही है हमको। अभी से ही रोना शुरू। देखिए, ये मैं तो कह रही हूँ अगर काम नहीं करने दे रही है तो रहने दीजिए। डबल इंजन की सरकार आप तो कह रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार जनता भी कह रही है कि भैया केंद्र में भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा को रहने दीजिए। क्योंकि बार बार ये रो रो के तो आप किनारा नहीं कर सकते ना कि केंद्र आपको काम नहीं करने दे रहा है। चुनाव भी लड़ना है आपको सीएम की कुर्सी पे भी बने रहना है, आपको घोटाले भी करने हैं सारे, आपके आधे ज्यादा मंत्री पे ईडी की जांच और वो जेल में भी है। आप सरकारी संस्थाओं की बात करते हैं। आज अगर शाम को नतीजा जो इस समय आपके स्क्रीन पे सेम अगर नतीजा हो, फिर से ये ईडी सीबीआई को तो ये बोलते आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन से लेके ये सबको ईवीएम से लेके फिर ये